प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ मस्ती क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में या आने वाले समय में आपको बहुत सारा जो है लाभ दे सकता है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, यानी घनमूल के बारे में। तो कोई भी संख्या जो दी गई है उस संख्याओं का घनमूल हम चुटकियों में कैसे निकालते हैं, एक मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। आप इस ट्रिक को देखिए और हाँ, देखने से पहले मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली मैथ मस्ती का हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, दी गई संख्याओं के घनमूल कैसे निकालें। ये संख्याएं कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम के रूप में लिखी हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जो संख्याएं लिखी हैं, इनके घनमूल किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। तो मान लीजिए इस संख्या का घनमूल जो है 57, 17, 87, इस संख्या का घनमूल 83 होता है। ये इसका उत्तर है। लेकिन ये 83 होता है, ये तो मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे पता लगे कि 83 होता है। तो थोड़ा सा इसके अपन बेसिक पर चलते हैं। तो इसका जो बेसिक है वो क्या है, हमें 1 से लेके 10 तक के घन लिख लेना है, हमेशा इसको तैयार करना है। तो देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं। 1 का घन क्या होगा, 1। 2 का घन क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का गुणा 3 बार। 2 गुणे 3 नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद 3 का घन है 3 3 का 9 3 27। 4 का घन है 64। 5 का घन है 125। 6 का घन है 216। 7 का घन है 67 49 49 7 343। 8 का घन है 8 64 8 512। 9 का घन है वह है हमारा 729 और 10 का जो घन है वह है 1000। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अगर हाँ, कुछ संख्याएं जो 6 अंकों से बड़ी हो जाती हैं, यदि उनका हमें सीखना है तो हम 11 12 13 14 का भी घन निकाल करके रखें, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इसके घन के उत्तर कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले इसको देखना है। इसमें ध्यान से देखिए, हमें इसके पीछे के 3 अंक ले लेना है। सभी में पीछे के 3 अंक लेना है, यहाँ भी पीछे के 3 अंक लेना है। तो यहाँ हमने पीछे के 3 अंक लिए और लास्ट में देखा क्या है, 7 है। क्या है, 7। अब इसमें देखिए 7 लास्ट में कहाँ आता है, तो ये आता है 27 पे 7 आता है। तो अगर लास्ट में यहाँ 7 आता है तो इसका मतलब ये है कि जो 27 संख्या है वो किसका घन है, 3 का घन है। तो 3 जो है यहाँ आपका पहले से लिख जाएगा, यानी कि 3 जो है आपके उत्तर का इकाई अंक हो गया, ये तय है। आगे देखिए, आगे संख्या कितनी बची है, अब बची 571। 571 इसमें से खोजिएगा, 571 किसके बीच की संख्या है, 512 और 729 के बीच की संख्या है। 512 और 729 के बीच की संख्या है, इसलिए आपको छोटा वाला अंक लिखना है। 512 किसका घन है, 8 का घन है। छोटा वाला अंक लिखना है, हमेशा छोटा वाला अंक लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 8, तो आपका उत्तर हो जाएगा 83। सरल है ना, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए जरा, बहुत छोटा है ये, तो आप उसको ऐसा ही निकाल सकते हैं। 3 अंक ले लिए, इकाई के स्थान पे 8 है। 8 देखिए कहाँ है, 8 यहाँ है। 8 यहाँ है तो 8 किसका घन है, 2 का घन है। तो 2 तो उत्तर आएगा ही, इकाई का अंक तय हो गया। अब कितना बचा, 1 बचा। तो 1 कहाँ आता है, 1 और 8 के बीच में 1 आता है, तो 1 ही है। तो इसलिए उत्तर कितना आएगा इसका, 12 आएगा। समय लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। देखें आगे, देखिए इकाई के स्थान 3 अंक के लिए, इकाई पे क्या है, 5 है। 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इकाई का अंक मिल गया इसका, 5 है तो 5 आएगा। ध्यान रखना, हमें घन संख्या का अंक लिखना है। 5 है तो 5 आएगा। क्या बचा, 91 बचा। 91 91 किसके बीच में आएगा, आएगा 64 और 125 के बीच में। तो छोटा वाला अंक लिखना, यानी कौन सा, 64 का क्या, 4 45 उत्तर हो जाएगा। सरल है ना।
इस प्रकार से आप घनमूल सरल तरीके से निकाल सकते हैं। यहां देखिए एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यहां पर हमने 3 अंक लिए 544। चार देखिए कहाँ आता है, चार देखिए आता है यहाँ 64 में आता है। तो 64 किसका घन है, 4 का घन है, तो इकाई के स्थान पे 4 आ जाएगा। अब संख्या बची है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी संख्या को कैसे निकालें, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें, यानी कि अब हम कर लें काय का 11 का घन। 11 का घन कितना होता है, 11 गुणे 11 गुणे 11 1331। चलिए 12 का घन कर लें, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 144, 144 12 1728, 1728। ठीक है, देखें यहां संख्या है 14815, और आगे कर ले 14800 नहीं, संख्या 14815 नहीं, संख्या है 1481, क्योंकि यहां तक तो अपन ले ही चुके हैं 1481। तो 1481 संख्या है, तो 1481 संख्या किसके बीच में है, 1331 और 1728 के बीच में है। तो छोटा वाला अंक कौन हुआ, 11 हुआ, तो यहाँ आ जाएगा अपना 11, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, बड़ा सरल है। इकाई के स्थान पे कितना है, 2, 2 कहाँ आता है, 2 आता है 8 में, देखो 512 2, तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, तो 3 अंक निपट गए। अब बचे 2 अंक 21, 21 के लिए निकटतम घन संख्या 21 कहाँ आएगा, 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में छोटा अंक कौन सा है, 8, 8 का घन क्या है 2, बहुत सरल है ना। इस प्रकार से आप जो है सभी के उत्तर सरल तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको एक ट्रैक जो बताया है, इसको आपको ध्यान से सीखना है और समझना है। ठीक है, चलिए अब कुछ जो आपको कर लेना है, ये छोटा सा एक गृह कार्य मान के चलिए, जो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 3 की करणी 31 44 32, 3 की करणी 79 560, 3 की करणी 77 86 88। इन सबके आप उत्तर निकालिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मैथ मस्ती में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।